हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिबिलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है। देखिए, हम सभी को पता है जो इन्वर्टिबिलिटी है, इन्वर्स की अगर हम बात करें, यदि हम कोई फंक्शन का भी इन्वर्स की बात हम करते हैं तो कोई भी फंक्शन हमारा इन्वर्स तब होता है जब वो 1 1 एंड ऑन टू होता है, यानी कि जब वो बाइजेक्शन होता है, इंजेक्टिव भी होता है और सरजेक्टिव भी होता है। सेम थिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इन्वर्टिबल तभी होगी जब वो 1 1 होगी और ऑन टू होगी। 1 1 ऑन टू का आपको पता ही है। 1 1 मतलब एक एलिमेंट की, मतलब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। यदि इमेज सेम है तो एलिमेंट सेम होने चाहिए। ऑन टू का आपको पता है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होनी चाहिए, मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की पर इमेज हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो वो होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम तभी बोल पाएंगे। अब कोई भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए टी है, उसको हम इन्वर्टिबल बोलेंगे। टी इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, a linear transformation u such that ut is equal to tu is equal to I। ऐसी हमारे पास कोई भी यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी u जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो हम u को बोलेंगे इन्वर्स ऑफ t। ओके, और t को हम बोलेंगे इन्वर्टिबल जब वो 1 1 ऑन टू होगी। तो u को हम t इन्वर्स से डिनोट करेंगे। ओके, ये टी का इन्वर्स होगा यू जो होगा, यदि ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे पास थी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशंस होगी, मतलब हम उसको किस ट्रांसफॉर्मेशन को हम इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे या किसका हम इन्वर्स फाइंड करेंगे, ये कंडीशन है। इसको हम इन्वर्टिबल बोलेंगे यदि कोई भी यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ एग्जिस्ट करती है। अब हम देखते हैं कि जो टी इन्वर्स हमने फाइंड किया है, क्या वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। तो टी इन्वर्स जो है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये एक थ्योरम है, हम लिख लेते हैं इसको। थ्योरम देखिए क्या है, टी इन्वर्स इज आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसको अगर हम प्रूव करें तो ये कैसे प्रूव होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई भी टी, हमारे पास वेक्टर स्पेस वी और एफ इंटू ऑन टू, सॉरी इंटू नहीं, यहाँ पर हम ऑन टू बोलेंगे। डब्ल्यू एफ हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मान लीजिए बीटा 1 एंड बीटा 2 बिलोंग करते हैं डब्ल्यू में। ओके, और सी बिलोंग करता है फील्ड में, कोई भी स्केलर है सी हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करें कि टी इन्वर्स सी बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू, इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सी इंटू टी इन्वर्स बीटा 1 प्लस टी इन्वर्स बीटा 2। ओके, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी, मतलब ऐसा हमको प्रूव करना है कि टी इन्वर्स ऐसा सेटिस्फाई करेगी। अब आप मान लीजिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हमारे पास वी में बिलोंग करते हैं, सी हमारा वही एफ में बिलोंग करता है, और बीटा 1 बीटा 2 हमारे उसमें है ही। तो हम एक चीज़ डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए हम क्या डिफ़ाइन करते हैं। मान लीजिए टी ऑफ अल्फ़ा आई
टी ऑफ अल्फ़ा आई इज इक्वल टू बीटा आई हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि टी इन्वर्टिबल है, टी इन्वर्टिबल है तो हम देखेंगे अल्फ़ा आई इज इक्वल टू टी इनवर्स बीटा आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 and 2, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो हम अगर टी को लगाते हैं सी अल्फ़ा 1 प्लस सी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 पे अगर हम टी को अप्लाई करते हैं तो हम इसको पाते हैं टी अल्फ़ा 1 प्लस टी अल्फ़ा 2। अब हमको इसमें ये देखना है कि सी अल्फ़ा 1 प्लस सी अल्फ़ा 2 हमारे पास क्या है, टी इनवर्स ऑफ टी अल्फ़ा 1 हमारे पास क्या था बीटा 1, टी अल्फ़ा 2 हमारे पास बीटा 2, टी इनवर्स सी बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये हमारे पास आया। ये जो वैल्यू हमारे पास है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू, अल्फ़ा 1 हमारे पास टी इनवर्स बीटा 1 है, ऐसे इसको हम पुट करेंगे सी इंटू टी इनवर्स बीटा 1 प्लस टी इनवर्स, सॉरी यहाँ पे सी नहीं हम ले रहे, ये गलती से है, टी इनवर्स बीटा 2 इज इक्वल टू टी इनवर्स सी बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये हमारे पास आया, ये हमने प्रूव कर दिया। तो टी इनवर्स भी हमारे पास क्या हो गया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी को अगर हम देखिए यू टी एक कंपोजिशन हमने लिया था, यू टी हमने कंपोजिशन की बात हमने की थी, देखिए क्या था, यू टी हमारा वी से डब्लू एक था, यू हमारा डब्लू से जेड एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी जहाँ ये हमारे वेक्टर स्पेसिस हैं, ओके। तो हमने यू टी डिफाइन किया था वी से जेड तक। अब अगर हम इस कंपोजिशन का इन्वर्स लें, मतलब यू टी का इन्वर्स अगर हम लें तो हमारे पास क्या आएगा, यू टी का इन्वर्स देखिए, टी हमारे पास यू टी हमारे पास वी से जेड में जा रहा है, यू टी का इन्वर्स हमारे पास जेड से वी में लेके आएगा, ये वी से जेड में इनडायरेक्टली जा रहा है, वी से डब्लू में जा रहा है और डब्लू से जेड में जा रहा है यू के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर ये जेड से डब्लू में आएगा और फिर डब्लू से वी में आएगा। अब अगर जेड से डब्लू में लाने के लिए इसको हमारे पास क्या चाहिएगा, हमें चाहिए होगा यू इनवर्स, क्योंकि जेड से डब्लू में लाने के लिए तो यू इनवर्स चाहिए होगा, फिर डब्लू से वी में लाने के लिए हमें चाहिए होगा टी इनवर्स, ठीक है। तो यू टी इनवर्स हमारे पास ये होता है, ओके, ये हमारे पास क्या होता है यू टी इनवर्स। यू टी इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है यू टी इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स यू इनवर्स, और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर हम यू टी के साथ यू टी इनवर्स यानी कि टी इनवर्स यू इनवर्स की राइट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टी टी इनवर्स आई यू यू इनवर्स आई, तो हमारे पास आई आता है। और अगर इसकी हम राइट में लेफ्ट में करते हैं यानी कि ऐसे करते हैं, अगर हम टी इनवर्स यू टी, तब भी हमारे पास सेम आई आता है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास टी मान लीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये क्या करेगी, टी अल्फ़ा माइनस बीटा को कहाँ पर मैप करेगी, टी अल्फ़ा माइनस टी बीटा पे मैप करेगी, ओके। अब ये टी अल्फ़ा बीटा पे मैप करेगी तो हमारे पास इसके जीरो के लिए कंडीशन क्या आएगी, इसकी जीरो के लिए कंडीशन क्या आएगी, टी अल्फ़ा इज इक्वल टू टी बीटा के लिए कंडीशन, यानी कि टी अल्फ़ा इज इक्वल टू टी बीटा इफ़ एंड ओनली इफ़ टी अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये होगा। और हमारे पास 1 1 की कंडीशन क्या होती है, यदि
1 की कंडीशन हमारे पास होती है यदि टी अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू टी अल्फ़ा 2 इम्प्लाई करता है अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2, देन वी से मैप टी इज 1 ओके। ये कंडीशन हमारे पास होती है 1 मैप की। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टी अल्फ़ा 1 टी अल्फ़ा इज इक्वल टू टी बीटा, सॉरी यहाँ पे बीटा आएगा, एक ही कंडीशन में होंगे, टी अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि डेफिनेशन देते हैं नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी डेफिनेशन क्या है, ए मैप टी इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ टी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। इसको हम नॉन सिंगुलर तभी बोलेंगे कि ये ओनली ऑन 0 को ही 0 पे मैप करे, बाकी किसी भी नॉन जीरो वेक्टर्स को 0 पे मैप ना करे। इसका मतलब इसके नल स्पेस में, यानी कि नलिटी नल ऑफ टी अगर हम डिनोट करें तो नल ऑफ टी में ओनली ऑन 0 एलिमेंट हो, तो इसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी अपर कंडीशन में, इस कंडीशन में हमारे पास मान लीजिए टी नॉन सिंगुलर है, ठीक है, लेट टी इज नॉन सिंगुलर, ओके, विथ दैट इम्प्लाइज दैट, इसमें देखिए इस कंडीशन पे इसको अप्लाई करिए, टी अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू टी अल्फ़ा माइनस टी बीटा। अगर हम इसको 0 करते हैं, इसको अगर हम 0 करना चाहें यहाँ पर, ओके, इसको हमें 0 करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको 0 करना होगा, यानी कि यदि ये 0 पे जाता है और अगर मैप सिंगुलर है तो ये 0 पे कब जाएगा, तो सिंगुलर इम्प्लाइज दैट टी अल्फ़ा इज इक्वल टू टी बीटा इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। कि टी अल्फ़ा और टी बीटा तभी होंगे जब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होगा, और अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा आ गया तो हमारे पास मैप क्या आ गई, 1 हमारे पास 1 मैप आ जाएगी तभी से, ओके। तो यहाँ से हम क्या पाते हैं कि अगर नॉन सिंगुलर है, ये देखिए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो 1 को इम्प्लाई करती है, ओके। यदि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलरिटी इम्प्लाइज 1 ये हमको 1 मैप देती है, ओके। अब देखिए नॉन सिंगुलर है तो 1 है, 1 है तो नॉन सिंगुलर है, ये दोनों इफ़ एंड ओनली इस कंडीशन के साथ मूव करती है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक थ्योरम है, वो देखिए क्या है। थ्योरम हमारे पास ये बोलती है कि यदि हमारे पास T कोई भी मैप है V से W में, ओके, और ये मैप हमारे पास नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, तो दिस इम्प्लाइज दैट इफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा के आर Li सेट्स ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर्स, देन हमारे पास क्या होगा, टी अल्फ़ा 1 एंड टी अल्फ़ा के आर आल्सो Li, ये भी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे यदि ये इंडिपेंडेंट है और ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो, ओके।
अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको देखिए, इसका भी बड़ा सिंपल सा इजी सा प्रूफ है, ये बहुत इजी प्रूफ है। अगर हमको अब देखिए इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है तो हम इसका लिनियर कम्बिनेशन लेंगे। लिनियर कम्बिनेशन कैसे लेंगे, देखिए मान लीजिए C1T अल्फ़ा 1, एक मिनट, मान लीजिए हमारे पास S कोई भी सेट है जिसमें अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 1 एलिमेंट्स पड़े हैं और जो क्या है लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ओके, और ये V में बिलोंग करता है, S कंटेंड इन V, ये V का एक सब स्पेस मानो या कुछ भी मानो, या इसकी बेसिस भी हो सकती है, कोई भी एक सेट है जो लिनियरली इंडिपेंडेंट है V का। ओके, अब हम देखते हैं अगर हम C1T अल्फ़ा 1 प्लस C2T अल्फ़ा 2 ऐसे ऐसे करके सो ऑन अप टू CK T अल्फ़ा के, यहाँ पर भी अगर हम के ले लेते हैं CK T अल्फ़ा के इज इक्वल टू 0, ये हमने ले लिया। अगर हम यहाँ पर C1 C2 CK को 0 कर देंगे, then by definition of linearly independent we can say that T alpha 1 T alpha 2 T alpha k are also linearly independent. So we now prove that C1 C2 CK are all 0. How we prove this? From here we know that T is linear transformation, so we can write this as T of C1 alpha 1 plus T of C2 alpha 2 and so on up to K, T of CK alpha K is equal to 0. T is linear transformation, so we can say that C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 so on up to K, CK alpha K is equal to 0. And given that T is non-singular, okay, if T is non-singular we know that T of this is equal to 0 implies that, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई करेगा कि C1 अल्फ़ा 1 अप टू CK अल्फ़ा के भी हमारे पास 0 होगा। अब ये जो एलिमेंट हमने लिए थे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के, ये देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट्स हमारे क्या थे, सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट थे, ये हमने यहाँ बोला था। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंसी वी कैन से दैट दिस implies C1 is equal to C2 is equal to so on CK is equal to 0। ये 0 अगर हमारे पास आ गए देन वी कैन से दैट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन से दैट T अल्फ़ा 1 T अल्फ़ा 2 T अल्फ़ा के all are linearly independent। ओके, ये हमको प्रूव करना था कि T अगर नॉन सिंगुलर है तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। और अब हम क्या प्रूव करेंगे, अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है T अल्फ़ा 1 T अल्फ़ा 2 लिनियरली, मतलब ये लिनियरली इंडिपेंडेंट को लिनियरली इंडिपेंडेंट पे मैप करता है, तो हमारे पास T क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ये हमको प्रूव करना है। ये देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है अल्फ़ा 1, हम प्रूव कर रहे हैं कन्वर्स पार्ट। अल्फ़ा 1 नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास है। अब ये क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो सिंगलटन एलिमेंट वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। दिस इम्प्लाइज दैट बाय आवर स्टेटमेंट T अल्फ़ा इज आल्सो Li, ये भी हमारा Li होगा, T अल्फ़ा 1 भी Li होगा। दिस इम्प्लाइज दैट T अल्फ़ा 1 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। और अगर T अल्फ़ा 1 0 होता है तो ये क्या करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंसी को
लीनियरली इंडिपेंडेंट में मैप करने वाली जो बात है उसको ये बाध्य करेगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास दे देगा। तो इससे हम बोलेंगे कि इफ़ अल्फ़ा नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन टी अल्फ़ा नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड इफ़ टी अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो दैट इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, क्योंकि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर ये टी अल्फ़ा नॉट ज़ीरो होगा तो ये अल्फ़ा को भी नॉट ज़ीरो होना पड़ेगा। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट टी इज नॉन सिंगुलर। ये हमको प्रूव करना था। देखिए पूरी थ्योरम बहुत इजी थ्योरम थी, बिल्कुल देखिए 2-3 लाइनों की थ्योरम थी कि नॉन सिंगुलर है, यदि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। हमने ये मान के चले कि नॉन सिंगुलर है, हमने ये प्रूव कर दिया ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, अब देखिए हमने ये माना कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट को लीनियरली इंडिपेंडेंट में मैप करता है, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, हमारा नॉन सिंगुलर मैप है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल, थोड़े से इम्पोर्टेंट से एग्जाम्पल हम देखेंगे। क्या एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास V है स्पेस, किसका स्पेस, स्पेस ऑफ पोलिनोमियल्स। ओके, विद कोफिशिएंट R मान लीजिए, कॉम्प्लेक्स मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेस ऑफ पोलिनोमियल है, मेनली बात हमारी ये है। इस पे हम एक ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएशन अगर हम ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो आपको पता है डी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं डी क्या है। डी कांस्टेंट को किस पे मैप करता है, 0 पे। तो डी हमारा 1-1 तो नहीं है। ओके, 1-1 तो डी हमारा नहीं है, ये तो क्लियर है, ठीक है। बट अगर हम एक और ई को डिफाइन करें, वी डिफाइन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ई हमारी क्या करेगी, वी से वी पे ई हमारा एक ऑपरेटर हम डिफाइन करेंगे, तो वो क्या करेगा, ई को हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन ऑपरेटर। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जहाँ क्या है एफ एक्स हमारा वी में बिलोंग करता है। अब आप एक चीज़ देखेंगे, हम यहाँ पर एक चीज़ को हम नोट करेंगे कि डी ऑफ ई ऑफ एफ एक्स हमारे पास क्या होगा, डी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन में हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म भी लेकर के आएगा, मतलब एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो हमारे पास आएगा उसमें एक कांस्टेंट टर्म भी, मान लीजिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन यदि पोलिनोमियल इंटीग्रेशन मतलब नॉन कांस्टेंट वाला इंटीग्रेशन मान लीजिए जी एक्स है, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इज इक्वल टू डी ऑफ जी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आएगा। कोई फंक्शन जी एक्स इसके इंटीग्रेट करके, मतलब जो वेरिएबल वाला फंक्शन जी एक्स हमने मान लिया और यहाँ पे हमारा सी आएगा। अब अगर हम डी लगाते हैं तो डी वापस इसको क्या कर देगा, डी देखिए इस पे लगेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगेगा, तो डी ऑफ जी एक्स तो हमारा वापस एफ एक्स हो जाएगा और सी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास वापस एफ एक्स आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट डी ई हमारा क्या हो गया, आई ऑपरेटर हो गया। ओके, आई ऑपरेटर हो गया। और एक चीज़ और हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में पड़ा है तो उसकी परी इमेज हमारे पास एग्जिस्ट करेगी डी के अंडर में।
ठीक है, डी के अंडर में एग्जिस्ट करेगी तो डी हमारा क्या हो गया, 1 तो ये नहीं था स्टार्टिंग में ही, ऑन टू ये हमारा है डी। तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, डी ई आई, इसका मतलब हमारे पास ई इसका क्या है, राइट इनवर्स, ई इज राइट इनवर्स ऑफ डी, बट ये लेफ्ट इनवर्स नहीं है। ई डी हमारे पास आई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, डी डिफ्रेंशिएट करके उसको कांस्टेंट टर्म को ज़ीरो कर देगा और इंटीग्रेशन उस कांस्टेंट को सेम कांस्टेंट नहीं देगा। ओके, उस कांस्टेंट को सेम कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं देगा, तो हमारे पास ई डी आई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब देखिए डी हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर, ऑन सिंगुलर और ऑन टू हमारे पास एक मैप है जिसका हमारे पास राइट इनवर्स एग्जिस्ट करता है बट लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा ही एक एग्जांपल जो नॉन सिंगुलर तो है, हम डिफाइन करते हैं टी। टी क्या है, मल्टीप्लाई बाय एक्स। ओके, कैसे डिफाइन करेंगे, टी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स। अब आप देखिए एक्स एफ एक्स जीरो कब होगा, एस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स एफ एक्स जीरो तभी होगा ना जब एफ एक्स जीरो होगा, दैट मीन्स टी हमारा क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर हो गया तो हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, अब टी हमारा 1 तो है, एक हम इस पे भी डिफरेंशिएशन, इस पे भी एक ऑपरेटर हम मतलब डिफाइन करते हैं अपनी तरफ से, u इज इक्वल टू, यू ऑपरेशन क्या है हमारे पास, देखिए रिमूव कांस्टेंट टर्म, रिमूव कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइड बाय एक्स। ऐसा एक ऑपरेटर है जो कांस्टेंट टर्म को रिमूव करके एक्स से डिवाइड कर देता है। ये हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट इनवर्स होगा, यू टी हमारे पास आई आएगा क्योंकि टी जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई कर देगा। फिर भी जो कांस्टेंट टर्म बची, कांस्टेंट टर्म वैसे तो कोई बचेगी नहीं, उस पूरे को ये यू क्या कर देगा, डिवाइड बाय एक्स कर देगा, देन यू टी हमारे पास आई आया। बट टी यू की अगर हम बात करें, टी यू की बात क्या है, यू हमारे पास इसमें क्या कर देगा, ऑलरेडी रिमूव कर देगा कांस्टेंट टर्म को और डिवाइड में एक्स कर देगा। मतलब अगर हम कोई फंक्शन लें एफ एक्स, इस पे अगर हम एफ एक्स लें, मान लीजिए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 लिया, टी ऑफ एफ हमारे पास क्या आएगा, टी ऑफ एफ x3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x हमारे पास आएगा, एंड u ऑफ टी ऑफ एफ हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, ये रिमूव करे। इससे पहले हम इसको क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2, तो ये तो सेम आ गया f के। अगर हम बात करें इसी में पहले u अप्लाई करें, इसी पे पहले अगर हम u अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा और डिवाइड में x कर देगा, x प्लस 1 आएगा। और फिर इस पे हम अगर अप्लाई करें t, तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, जो कि हमारे पास f के इक्वल नहीं है। ओके, देन वी कैन से दैट टी यू नॉट इक्वल टू आई। अब यहाँ पर क्या, ऐसा एक एग्जांपल हमने सेट कर दिया जो क्या है, नॉन सिंगुलर तो है, ऐसा एक एग्जांपल हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि T जो क्या है, नॉन सिंगुलर है और ऑन टू ये नहीं है, मतलब 1 है, ऑन टू नहीं है। ओके, क्योंकि ऑन टू ये क्यों नहीं है, क्योंकि किसकी इमेज हमारे पास नहीं मिलती, कांस्टेंट की यहाँ पे कोई इमेज नहीं मिलेगी। ओके,
तो ये ऑन टू नहीं है। और इसका कौन सा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है लेफ्ट इन्वर्स यू टी आई। और जैसे डिफरेंशिएशन का राइट इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसका लेफ्ट करता है। नेक्स्ट हमें एग्जांपल, इसको ध्यान में रखिए, आगे बहुत काम आने वाली चीज़ है हमारे पास। देखिए ये क्या है, डिफरेंशिएशन डी है, जो ये डी ई आई है बट ई डी आई नहीं है, और यू टी आई है बट टी यू आई नहीं है। ये देखिए, ओके। एंड ये हमारे पास ये हमारे पास है ऑपरेशंस की बातें, कि इसके पास राइट है, इसके पास लेफ्ट नहीं है, ऐसे, ओके। और टी है जो वो नॉन सिंगुलर है, टी तो हमारा नॉन सिंगुलर है, 1 है बट ऑन टू नहीं है। और डी हमारा क्या है, ऑन टू नहीं, ऑन टू है बट 1 नहीं है, और ये सिंगुलर भी है, ठीक है, ये सिंगुलर भी है, डी तो है। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है टी x1 x2 R2 से R2 है, ये x1 प्लस x2 x1 ये है। इसको हम देखेंगे, नॉन सिंगुलर है, 1 है, ऑन टू है। देखिए ये हमारे पास, इसको अगर हम इसकी इमेज को अगर हम 0 पुट करते हैं, यानी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0, कि ये 0 तभी होगा जब ये 0 होगा। अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं है तो ये 0 नहीं होगा, ओके। तो हम इससे कह सकते हैं t हमारा क्या है, t इज नॉन सिंगुलर, मतलब 1 है। और अगर हम यहाँ इसकी ऑन टू की बात हम अगर देखें, तो मान लीजिए हमारे पास, हम मान लेते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू जेड, x1 इज इक्वल टू Z2 मान लिया, ओके। इसकी हम प्री इमेज निकालेंगे, मतलब इसका इन्वर्स ही एक तरीके से हम कहें वो निकालेंगे। देखिए इसकी प्री इमेज क्या आएगी, T इनवर्स ऑफ Z1 Z2 हमारे पास क्या आएगा। देखिए x1 हमारे पास क्या है, Z2 है, तो हमारे पास x2 हमारे पास यहाँ से क्या आया, Z1 माइनस Z2। तो इसकी प्री इमेज अगर हम देखें तो हमारे पास आएगी Z1 माइनस Z2 और Z2, ये हमारे पास आएगी। अगर इसको हम अप्लाई करते हैं ऐसे, इसको अगर हम x1 x2 की फॉर्म में लिखें तो T इनवर्स x1 x2 हमारे पास क्या आएगा, x1 माइनस x2 x2, ओके। ये देखिए हमारे पास दोनों, हमारे पास ये आएंगी ट्रांसफॉर्मेशन, T x1 x2 हमारे पास x1 प्लस x2 x1 है, और T इनवर्स x1 x2 x1 माइनस x2 x2 है। अगर हम इन दोनों को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगी, कैसे, T की इमेज ये है, इस पर अगर हम इन्वर्स अप्लाई करते हैं, T इनवर्स x1 प्लस x2 x1, इस पे कैसे करेंगे, x1 माइनस x2 मतलब दिस माइनस दिस, तो हमारे पास आएगा दिस माइनस दिस, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे क्या आएगा, Z1 हमारा जो है वो क्या है, सॉरी x1 हमारा जो है वो है Z2, और x2 हमारा क्या है, Z1 माइनस Z2, ओके। यहाँ पर भी इसको ठीक कर लीजिए, T x1 हमारा अगर इस फॉर्म में लिखे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x2 x1 माइनस x2। इसको अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि x2 हम पहले लिखेंगे, मतलब इसको हमने पहले लिखा, x2 को पहले लिखा ना, तो यहाँ पर भी इसको पहले लिखा। इसमें से नेक्स्ट हम करेंगे, इसमें से इसको माइनस किया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास x2 आएगा।
तो हमारे पास ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी टी इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स टी इज इक्वल टू आई। देन थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, देखते रहिए। जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट में पूछते रहिए, नो प्रॉब्लम। किसी भी कंसेप्ट पे कोई भी आप टॉपिक, अगर स्पेशल कोई थ्योरम या कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। एंड थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। क्रांतिवीर मैथमेटिक्स। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।